नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज फिर आपके साथ एक नई स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। परफेक्शन। आज के टाइम में हर एक पर्सन अपने आप को परफेक्ट मानता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। किसी राजा को देख ले तो वो समझता है कि आई एम द परफेक्ट। किसी स्टूडेंट को देखे तो आई एम द परफेक्ट, मुझे सब कुछ आता है, मेरे को किसी से कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम नॉन लिविंग थिंग में भी लें तो हम ये सोचेंगे, अगर सब्जियों को देखें तो आलू सोचेगा यहाँ मैं परफेक्ट हूँ, बैंगन सोचेगा मैं परफेक्ट हूँ। हर एक पर्सन हर एक चीज़ समझती है आई एम द परफेक्ट। लेकिन हमें किसी भी चीज़ के लिए, परफेक्शन के लिए किसी न किसी का साथ ज़रूरी होता है। तो परफेक्ट बने रहिए, लेकिन परफेक्शन के साथ साथ अपने आप में घमंड मत रखिए। हमारी स्टोरी है एक ऐसे पर्सन की जो एक किसी जगह पर काम करता है। उसके ऑफिस में उसका ऑफिस है, वो ऑफिस है हर एक के पासपोर्ट जो बनते हैं उनमें सबमिशन का, पासपोर्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करने का ये ऑफिस है। इस पर्सन के पास लंबी लंबी कतार लगी रहती थी, हमेशा लंबी कतार, और इसकी जी हजूरी करने वाले बहुत से लोग होते थे। एक टाइम की बात है कि एक पर्सन गया अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए, फॉर्म सबमिशन के लिए। जैसे ही वो फॉर्म सबमिट करवाने लगा तो उसकी एकदम जो विंडो थी जिसमें से दिया जाता था वो बंद हो गई। वो पर्सन उदास कि अब क्या किया जाए। वापस लौट आया, किसी दूसरी जगह से, दूसरे शहर से गया था वो उस जगह पर फॉर्म सबमिट करवाने के लिए। अगले टाइम फिर आया, फिर यही हुआ उसके साथ। थर्ड टाइम जब आया तो उसने उसके साथ जो पर्सन था उसने तू तड़ाक करके बात करने की कोशिश की, अब नहीं होगा, बस मैं थक चुका हूँ, अब आप चले जाइए। वो पर्सन उदास होकर उसी स्थान पर, उसी सिटी में अपने एक दोस्त के पास गया और दोस्त को जाकर बोला, यार मेरा तो काम नहीं हो रहा, तुम ऐसे करो, ये फॉर्म तुम ले लो और तुम मेरा सबमिट करवा देना, क्योंकि बार बार किसी और सिटी से इस सिटी में आना मेरे लिए आसान नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। उसने कहा ठीक है, इट्स ओके, मैं करवा दूँगा तुम्हारा। जैसे ही वह पर्सन उस ऑफिस में गया और खिड़की पर फॉर्म सबमिट करवाने लगा तो वो फॉर्म सबमिट करने वाला जो पर्सन था उसने सीधा आवाज़ लगाई और कहा कि अब ख़त्म, मैं थक चुका हूँ, अब किसी का फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ये सुनकर इसने कहा कि कोई बात नहीं। उसने फिर भी आवाज़ लगा कर कहा, सर आप लंच टाइम के बाद कर दीजिएगा। कहता नहीं, आप थक चुके हैं, अब बस इट्स ओके, अब नहीं होगा। अगले दिन फिर आया और फिर उसने उसके साथ बोला कि सर आप प्लीज़ कर दीजिए, आप क्यों नहीं करते, आपका काम है ये काम करना, आप समझ, अपना टाइम पे पूरा तो कीजिए, काम तो पूरा कीजिए। उसने कहा तुम बोलने वाले कैसे होते हो। उस पर्सन ने जो सबमिट करवाता था फॉर्म, उसने दूसरे को बोला जो सबमिट करता था उसको कि आप बोल कैसे रहे हो कि फॉर्म जमा करवा रहे हो और मुझसे ऐसे बोल रहे हो। मेरे साथ तो बड़े से बड़े लोग मेरे साथ जी हजूरी करते हैं, मेरे पास आकर हाथ मिलाते हैं बड़े से बड़े लोग, और तुम एक छोटे से आदमी होकर मेरे साथ ऐसा बोल रहे हो। नहीं होगा जमा तुम्हारा, तुम यहाँ से चले जाओ। उसने कहा सर लंच के बाद कर लीजिएगा। उसने कहा देखूँगा, मेरी मर्जी होगी तो करूँगा। थोड़ी देर के पश्चात वही लड़का जिसने अपने दोस्त का फॉर्म सबमिट करवाना था वहाँ कैंटीन में गया, और कैंटीन में जाकर क्या देखता है कि वो पर्सन जो ऑफिस में सबमिट करता था सबके फॉर्म, अकेला बैठा है और आराम से अपना लंच कर रहा है। उसे अकेला देखकर वो जाकर बोला, सर क्या मैं बैठ सकता हूँ। उसने कोई हाँ या ना का जवाब नहीं दिया, बस सिर हिला दिया। बैठ गया उसके पास और एक चाय पीने लगा। चाय पीते पीते उसने कहा, सर आपके पास तो बड़े से बड़े लोग आते थे, आपके पास तो सारे जी हजूरी करते थे, लेकिन आप अकेले लंच क्यों कर रहे हैं। कुछ जवाब नहीं। उसने कहा सर आपके पास कोई नहीं बैठा, लेकिन अगले टेबल पर देखिए कि कितने सारे लोग जिनके पास कोई जी हजूरी करने वाले नहीं आते, वो आराम से हंसकर खाना खा रहे हैं और बातें कर रहे हैं आपस में, कितने लोगों की भीड़ है। आप तो कहते थे मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन परफेक्शन का तो मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा, लेकिन कोई भी आपके साथ नहीं बैठा। परफेक्ट तो सर तब होता है आप अगर समझे कि मैं घर में परफेक्ट हूँ, मेरा होल्ड है, मैं पैसे में परफेक्ट हूँ, और बड़े से बड़े लोग आकर मेरे पास क्या करते हैं, जी हजूरी करते हैं। वो परफेक्शन नहीं होती सर। परफेक्शन तो वो होती है जब आप सबका काम, टाइम भी ख़त्म हो जाए, अगर कोई व्यक्ति दूर से आया है उसका फॉर्म सबमिट कर लें और उसको कहें कि कोई बात नहीं सर आप बैठ जाइए, मैं आपका काम कर लेता हूँ। ये परफेक्शन होती है सर, परफेक्शन यही कहलाएगी। ऐसा कहकर वह चला गया और अगले दिन आकर अपना फॉर्म, पहले ही आ गया और अपना फॉर्म सबमिट करवाया। वो आदमी उसे देखता रहा और अपने काम पे लगा रहा। तो क्या करने लगा, जो फॉर्म था, जो ऑफिस में था, वो अब धीरे धीरे वो आदमी चेंज होने लगा, और कोई व्यक्ति भी जो भी आता
उसका पहले काम करता, फिर खाना खाने जाता। धीरे धीरे उसमें बहुत चेंज आया, घर में भी लोग उसे पसंद करने लगे। सारी जगह उसका दबदबा जो पहले था डर के कारण था, वो अब डर नहीं रहा। कुछ समय के पास वही व्यक्ति ऑफिसर जाकर अपने ऑफिस में गया और पुरानी फाइलें छानने लगा। किसी पर्सन ने चपरासी ने आकर बोला, सर क्या कर रहे हैं? कहते कुछ नहीं मैं काम कर रहा हूँ। उसने पूछा कि क्या कर रहे हैं सर? कहते एक पुरानी फ़ाइल ढूंढ रहा हूँ। और उस पुरानी फ़ाइल में उसने उस पर्सन का जो उसका फ्रेंड था उसका नंबर ढूंढा और उसे डायल किया और बोला कि क्या मैं आपके दोस्त ये सबमिट करवा कर गए थे उनका नंबर ले सकता हूँ? उसने कहा क्यों सर? कहते नहीं, आप मुझे नंबर दे दीजिए। उन्होंने नंबर दिया और उस पर जिसने उसे कहा था कि आप परफेक्ट नहीं है सर, परफेक्शन तो तब आएगी जब आप सबका काम करेंगे, उसे डायल किया और कहा यस परफेक्ट पर्सन। वो हैरान कि मुझे ये कौन बोल रहा है परफेक्ट पर्सन? तो उसने कहा कि हाँ जी, मैं पहचाना नहीं, मैंने आपको पहचाने नहीं, आप कौन? उसने कहा कि आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ क्योंकि आपने ही मुझे परफेक्ट बनाया है। मैं परफेक्ट समझता था लेकिन मैं परफेक्ट नहीं था, आपने बनाया है। और आप मुझसे ऐसे आपने दोस्त के काम करवाने के लिए आए थे और मुझे लंच में बैठे थे मेरे साथ और मुझे आपने बैठकर कुछ समझाया था, मैं वही बोल रहा हूँ। और एकदम उसने कहा ओह सर आपने कैसे याद किया? सर मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी और आप मेरी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए इस जगह पर ज़रूर आएँ, क्योंकि मेरी फैमिली में मुझे परफेक्ट बनाने वाले, मेरे ऑफिस में परफेक्ट बनाने वाले आप ही हैं। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने आप को हर तरह से परफेक्ट समझते हैं। यदि आपकी कोई कमी बताता है तो उस कमी को दूर करने का प्रयास कीजिए और अपने आप को परफेक्ट पर्सन बनाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.